नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। आज मैं जिस वीडियो की चर्चा करने जा रहा हूँ इसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है और आपकी तैयारी भी पूरी हो गई है। तो ये जो वीडियो है वो है हमारा ESV ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस का जो पेपर पैटर्न रहेगा 2025 का, वो कैसे रहने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ 21 फरवरी 2025 को जो लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट कॉमन रूप से एग्जाम हो रहा है DHS और DME मतलब मेडिकल कॉलेजेस के लिए और CSC PSC और सिविल हॉस्पिटल्स के लिए, वो कैसा पैटर्न रह सकता है। ये बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि पिछली बार जैसा ही आएगा या थोड़ा इजी पैटर्न आएगा या मीडियम आएगा, कैसा आएगा। तो थोड़ा सा एनालिसिस अपन ने पिछले पेपरों से किया है कि पिछले पेपर कैसे आते थे। तो सबसे पहले ये आयोजित परीक्षा जो हुई है वो 2015 में आयोजित हुई थी परीक्षा। जब 2015 में आयोजित हुई थी परीक्षा तो इन्होंने 2015 में क्या दिया था, नॉन टेक्निकल दिया था। कैसा दिया था, नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल क्यों बोल रहे हैं, अगर आपने बायोलॉजी दिया भी उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो लैब टेक्नीशियंस के लिए तो नॉन टेक्निकल ही हुआ। क्यों, क्योंकि जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो पढ़ाई करते हैं पूरी DMLT BMLT वाले सिलेबस की पैरामेडिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भले उनका स्ट्रीम सब्जेक्ट होता है पर वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका पूरा फोकस हो जाता है जो ट्रेनिंग करते हैं, जो कोर्स करते हैं उस पर। तो नॉन टेक्निकल ही माना जाएगा जो फर्स्ट पेपर हुआ था। जब पता चला कि एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियंस ऐसे लोगों की भर्तियाँ हो गई हैं जिनको कुछ नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते रहे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहे तो उनका सिलेक्शन हो गया। और जो प्रैक्टिकली जो ट्रेनिंग में अच्छे थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कई जगह से कंप्लेन गई, ये सच बात है, कई जगह से कंप्लेन गई कि भाई ये क्या एक्सरे करते ही नहीं आ रहा है इस बच्चे से, ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला कि चलो अब MPSV ग्रुप 5 या व्यापम जो पुराना नाम था, पैटर्न जो है पेपर का चेंज करते हैं, टेक्निकल देते हैं। तो 2017 में उन्होंने पहली बार क्या किया, टेक्निकल दिया। टेक्निकल में वही आपका 75 और 25 का फार्मूला आप सबको पता है, सब्जेक्ट वाला। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर आया था चूँकि पहली बार पेपर था और इतना जो है कंपटीशन होता भी नहीं था लैब टेक्नीशियंस का 2017 जैसे एग्जाम में। धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ी, चूँकि 2800 ग्रेड पे भी है तो अब तो अदर स्टेट वाले भी भरने लग गए हैं इसको। तो 2017 में बड़ा सिंपल सा पेपर आया था। 2021 में भी बहुत ही सिंपल पेपर आया था, ज़्यादा टफ नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन टफ थे। अगर 75 नंबर की बात करें तो ज़्यादा टफ था नहीं। अब धीरे धीरे जब ये आगे की तरफ पेपर बढ़ते गए और MP ग्रुप 5 का जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, अदर स्टेट्स के बच्चे भी, राजस्थान और UP वाले अनरिजर्व्ड में अप्लाई करने लग गए। तो इस कंडीशंस में क्या हुआ कि अब पेपर सेटर के पास भी विकल्प नहीं रह जाते हैं कितने बार वो इजी दे। क्योंकि पेपर सेट कैसे होता है मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बता देते हैं। मान लो 75 नंबर के क्वेश्चंस जो है एक सब्जेक्ट के, जो 10 सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस में, उसमें से 75 4 या 5 प्रोफेसर से वो लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो सारा का सारा उठा के सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। मान लो 75 क्वेश्चंस हेमेट के हुए 5 लोगों के पास से, 75 ये सारे के सारे उठा के डाल दिए उन्होंने सॉफ्टवेयर में। उनको भी पता नहीं रहता कि कौन से क्वेश्चंस जो है इमीडिएटली पिक होंगे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। तो ये मान लो उनके पास 1000 की प्रश्न बैंक हो गई। कितने की हो गई, 1000 क्वेश्चंस की प्रश्न बैंक हो गई। तो इसमें से क्या होता है कि जैसे मैं ही एप्लीकेंट हूँ, अगर मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो जैसे ही मैं उसमें लॉगिन करता हूँ ये रेंडमली जो है पिक हो जाते हैं 75 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के स्लॉट से। ठीक है, हेमेटोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपका पूछा गया है, उस सब्जेक्ट से 75 अपने आप जो है पिक हो जाते हैं। तो उसको भी पता नहीं चलता है जो पेपर सेटर होता है। और जो MPSV ग्रुप 5 वाला जो एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा है, मतलब वहाँ का प्रशासन है ESV का, उसको भी ये पता नहीं होता कि कौन से क्वेश्चंस पिक हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे। तो इस टाइप से रहता है। अब दूसरी बात कर लें 2022 में थोड़ा सा उन्होंने टफ क्वेश्चन पेपर दिया था, थोड़ा सा बोलेंगे EG2 मॉडरेट रहे बोलेंगे उसको, बहुत ज़्यादा नहीं दिया था। लेकिन हाँ 2023 में तो भैया हवा निकाल दी। क्या निकाल दी, हवा निकाल दी। बच्चों की 58 नंबर पे सिलेक्शन हो गए। EWS का तो 52 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, जबकि कहाँ कट ऑफ जाती थी, 72 73 74 80 76। 2021 में तो 76 गई थी कट ऑफ, इस बार 78 गई थी 2021 में जब मैं अपीयर हुआ हूँ। तो जब 2023 में उन्होंने देखा कि हम थ्योरेटिकल चीज़ें दे रहे हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं दे रहे हैं। प्रैक्टिकली चीज़ें इन द सेंस ये है कि लेबोरेटरी में कोई भी जो केमिकल वगैरह है उसका स्टोरेज क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो उसको केयर एंड मेंटेनेंस क्या है, कैसे क्लीनिंग करोगे, स्टलाइजेशन आ गया कोविड के बाद, तो ये सारी चीज़ें दी गई। गलती क्या हुई थी मैं बताऊँगा 2023 के पेपर में। ठीक है, अच्छा पेपर दिया था उन्होंने, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए थे दोस्तों, 9 कैंसिल हुए थे।
अब फिर आपका सवाल आएगा कि सर 9 कैंसिल हुए थे तो हमारे तो पिछली बार बढ़े नहीं, कैंसिल क्यों हुए? वो मुझे नहीं पता। व्यापम MPSV नॉर्मलाइजेशन के नाम पे क्या करता है, आई डोंट नो, बिल्कुल भी नहीं जानकारी उसकी कि क्या करता है। बशर्ते 9 क्वेश्चंस ये 100% कैंसिल हुए थे। क्यों कैंसिल हुए थे, क्या किया था इन्होंने, गलती क्या कर दी थी कि जो इंग्लिश में पेपर प्रिपेयर किया था उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदी भाषी हो, आपकी लैंग्वेज हिंदी है और अगर आपकी भाषा अंग्रेजी है तो आप किसी भी भाषा में कर सकते हो, अंग्रेजी में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। तो उनको ये करना जरूरी था। इंग्लिश वाले को ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने हिंदी में, ठीक है, किस में कर दिया, हिंदी में। अब मैं आपको बताऊं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को NUL नल लिख दिया, सुप्रावाइटल स्टेन को सुपर लिख दिया। तो ये गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। तो वो भी क्वेश्चंस गलत माने गए और माने ही जाने चाहिए। भाई कोई हिंदी भाषी व्यक्ति है या एप्लीकेंट है जो हिंदी लैंग्वेज से देना चाह रहा है, भले उसको इंग्लिश आती है, नहीं समझ में आती, वो तो क्लेम कर सकता ना माननीय कोर्ट में। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत गलत हुए। तो इस बार का जो पेपर पैटर्न रहेगा तो ट्रांसलेट तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है। फूंक फूंक के कदम रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चंस कैंसिल होते हैं तो उन्हें भी एक्सपर्ट बुलाने पड़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री का एक्सपर्ट, हेमेटोलॉजी में हेमेटोलॉजी का, हिस्टोपैथोलॉजी में हिस्टोपैथोलॉजी में, और उसके पैसे भी देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक्सपर्ट बुला लिया और पैसे नहीं देना है। और उसमें भी सबूत चाहिए, स्टैंडर्ड बुक का सबूत चाहिए कि जो बच्चे ने ऑब्जेक्शंस लगाया है वो किसी स्टैंडर्ड बुक से लगाया है, क्या यूट्यूबर से लगा दिया है, या मान लो गूगल से सर्च करके डाल दिया, नहीं। और जो एक्सपर्ट जाता है वो भी देखता है बुक में कि नहीं, इसका स्टोरेज टेम्परेचर ये है, या ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नल क्यों लिखा है, ये सुप्रावाइटल स्टेन है सुपर क्यों लिखा है, एक से अधिक ऑप्शन सही। ये बहुत सारी कंडीशंस आई थी 2023 में। तो मुझे जो उम्मीद लगती है 99.9% कि इस बार जो ट्रांसलेट का मतलब है वो तो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, गलती होने वाली नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो सकती है 1-2% चांसेस हों गलती के। दूसरी चीज़ क्या है कि इस बार संविदा एम्प्लॉय को 50% रिजर्वेशन दिया है। कितना रिजर्वेशन दिया है? 50% दिया है। जब भी मेडिकल कॉलेजेस के लिए भर्ती होती है तो पेपर थोड़ा सा टफ आता है क्योंकि उस स्टैंडर्ड का बनाते हैं। जब भी ऐसा होता है कि दोनों मिक्स भर्तियां होती हैं, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस के लिए होती हैं और CSC PSC के लिए होती हैं। लेकिन पिछली बार का एक्सेप्शनल है क्योंकि पिछली बार तो CSC PSC के लिए बहुत सारी भर्ती थी, फिर भी ऐसा पेपर क्यों आया? तो अब इस बार वो फूंक फूंक के कदम रखेंगे। इस टाइप का पेपर नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी में उसके शब्द अलग हैं, अंग्रेजी में उसके शब्द अलग हैं। कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। ऑटोक्लेव को क्लीन कैसे करेंगे, ये कोई औचित्य है क्या? टेबल को आप क्या करेंगे, ये कोई औचित्य नहीं है। तो इस बार पूछे जाएंगे ज़रूर। आपका टफ क्वेश्चन पेपर मतलब मीडियम आ सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ना तो टफ आएगा ना बहुत ज़्यादा ईजी आएगा, और जो आपका रिलेटेड फील्ड है उसी से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकली अब ज़्यादा पूछा जाने लग गया, तो आप प्रैक्टिकल्स अवॉइड नहीं कर सकते हैं। किसी भी टाइप का प्रैक्टिकल्स हो उसमें अवॉइड नहीं कर सकते हैं। स्टोरेज को लेके, केयर एंड मेंटेनेंस को लेके, स्टरलाइजेशन को लेके, और बाकी लेबोरेटरी में जो जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज हो रहा है उनका कैसे कैसे आप यूज करते हैं, उस चीज़ को वो छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि उनके पास प्रश्न बैंक ऑलरेडी 2017, 2021, 2022, 2023 में इतना जा चुका है। तो अब कुछ ना कुछ नया देना है, रिपीट क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं। तो इस बार का पेपर जो रहने वाला है वो ना तो इजी रहेगा और ना बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। दूसरा सवाल क्या है कि संविदा कर्मी भी 50% है, तो उनके ध्यान में ये भी रहेगा कि भाई संविदा एम्प्लॉय हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी लंबे वक्त से छूटी हुई है, तो कुछ पेपर ऐसा सेट किया जाए कि वो अपीयर हो। क्यों? क्योंकि संविदा वाली सीटें भी तो उन्हें भरनी है 50%। जब संविदा वालों को 50% रिजर्वेशन दिया है तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि भाई जो संविदा वाले आंदोलन करते हैं, आंदोलनरत रहते हैं हमेशा, आए दिन कभी चुनाव आए, आंदोलन हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो चलो इनको भर के फ्री करो। उनका उद्देश्य यही रहेगा कि चलो इनको एक छन्नी लगा दो, मतलब ये MPSV ग्रुप 5 के माध्यम से उन्हें भरो, तो कोई विवादित स्थिति भी नहीं बनेगी कि सीधे संविदा वालों को परमानेंट कर दिया। नहीं भाई, आपने एग्जाम दिया, आप अपीयर हुए और आपका एग्जाम क्लियर हो गया। तो इस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि इस बार का पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है ठीक ठाक आएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर रीड करें। एक मेरा पुराना वीडियो था कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है, वो ज़रूर देखें। आप रिलैक्स रहें बिल्कुल, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हो। अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, एक छोटी छोटी चीज़ पढ़नी पड़ती है। सो दोस्तों, एक ये 21/2/2025 के बारे में हमारा एक हल्का सा एक एनालिसिस था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों बेल आइकॉन प्रेस कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।